हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूनिक एजुकेटर चैनल। मैं हूं संजीव कुमार और हम लोग पढ़ रहे हैं फिजिक्स। क्लास 12 का फिजिक्स पढ़ रहे हैं लोग, जिसमें हम लोग इसके पिछले वीडियो में पढ़े हैं लोग गॉस प्रमेय के बारे में। अब हम लोग इसमें जानेंगे कि गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग क्या होता है, यानी कि एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। ध्यान रखिए, एप्लीकेशन गॉस प्रमेय का बहुत सारा है, जिसमें से हम लोग को सबसे पहला पढ़ना है किसी खोखले गोलीय खोल के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सबसे पहला हम लोगों का जो एप्लीकेशन इनका निकालना है, किसी खोखले गोलीय खोल के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है। इसको अंग्रेजी में बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए चार्ज होल स्फीयर, यानी कि खोखले गोलीय खोल के कारण हम लोगों को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, जो गॉस प्रमेय का पहला एप्लीकेशन है। और इस तरह से हम लोग को कई एप्लीकेशन पढ़ने को मिलेगा, धीरे धीरे आपको सभी वीडियो में मिल जाएगा। चलिए इसको शुरुआत करते हैं हम लोग किसी खोखले गोले को। तो सबसे पहले हम जो लैंग्वेज बोलेंगे उस लैंग्वेज को भी लिखते चलेंगे, साथ में आप लोग फिगर को भी ड्रॉ करते चलेंगे। ध्यान रखेंगे, लिखेंगे माना कि एक गोलीय खोल है जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर है। माना कि कोई गोलीय खोल है जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर है, जिस पर Q आवेश उपस्थित है, जिस पर Q आवेश उपस्थित है। यहाँ Q बना लेंगे, जिस पर Q आवेश उपस्थित है। इस गोले के केंद्र से, यहां ध्यान रखेंगे, इस गोले के केंद्र से स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु M है, जहां हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गणना करना है, और यहीं पे हम लोग dA भी मान लेंगे। ध्यान रखिए, इतना हमको काम करना है। तो ये चीज आपको लिख लेना होगा, और लिखने के साथ साथ इस फिगर को बना लेना होगा। आइए हम इसका कैलकुलेशन करते हैं कि ये कैलकुलेशन क्या होता है। सबसे पहले केस फर्स्ट को हम लोग को देखना है, कौन सा केस होगा उस केस को जानेंगे आप। सबसे पहला केस हम लोगों का है R ग्रेटर देन R, यानी कि जब आपका स्मॉल r बड़ा हो कैपिटल आर से। ध्यान रखेंगे, फिगर में देख सकते हैं आप, स्मॉल r जो होगा ये केंद्र से लेकर के बाहर तक है, जबकि आपका कैपिटल R जो है वो छोटा है। तो इस फिगर में ये केवल कब कंडीशन होगा, तो गोले के बाहर। कौन सा कंडीशन, याद रखेंगे इसको कि गोले के बाहर वाले कंडीशन में होगा, क्योंकि इस कंडीशन की हमको जरूरत पड़ेगी, इसलिए हम आपको बता दीजिए। कब, जब स्मॉल r बड़ा हो कैपिटल R से, और इस कंडीशन में गोले के बाहर हमें गणना करना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम लोग देखते हैं फिगर से, और फिगर के साथ साथ कुछ हम लोग जानते हैं उस बात को भी लिखेंगे, यानी कि वी नो दैट, या हिंदी में लिख सकते हैं हम जानते हैं कि। क्या जानते हैं इस बात को आप लोग लिखेंगे। हम लोग पढ़ चुके हैं फाई, यानी कि डी फाई बराबर में होता है ई डी ए कॉस थीटा। क्या होता है ये, डी फाई बराबर में होता है ई डी ए कॉस थीटा। हम एक बात उसमें भी आपको बताए थे कि कॉस थीटा तभी रखेंगे जब थीटा का वैल्यू कहा जाए। और हम लोग को यहाँ जो फिगर हम लोग पढ़ रहे हैं, यहाँ हम किसी भी बात में थीटा की बात नहीं किए हैं। जब थीटा की बात नहीं किए हैं तो हम लोग को केवल डी फाई की जरूरत है, डी फाई, और इसका वैल्यू केवल ई डी ए। अब ई डी ए जब हम लोग को मिल गया तो इसको हम मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट, और जब इक्वेशन फर्स्ट मान लिए, अब यहाँ से निकालेंगे इसका कुल फ्लक्स। क्या निकालेंगे, कुल फ्लक्स निकालेंगे, कुल फ्लक्स निकालेंगे। और जब कुल फ्लक्स निकालेंगे तो उसमें हम लोग कैसे, सबसे पहले हम आपको बता चुके थे फिजिक्स में, हम बोले थे कि जब भी कुल की बात की जाएगी हम इंटीग्रेशन करेंगे। तो आइए हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं। यहाँ इंटीग्रेशन करेंगे
इंटीग्रेशन डी फाई इक्वल इंटीग्रेशन ई डी ए। क्या हो जाएगा? ई डी ए। आज जब इंटीग्रेशन हम करेंगे तो ये कंडीशन हम आपको बताए थे कि ये कंडीशन में डी से इंटीग्रेशन का साइन खत्म हो जाता है, यहाँ केवल क्या बचेगा? तो फाई बचेगा। जब यहाँ केवल फाई बचा तो अब इधर क्या बचेगा? तो यहाँ ध्यान रखिए, ई जो होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, हम पहले भी बताए थे कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वह आपका नियत होता है, और जब नियत होता है तो नियत राशि को हम लोग क्या करते हैं जी? इंटीग्रेशन साइन के बाहर, यानी कि ई बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन के अंदर बचेगा केवल डी ए। तो इस तरह से हम लोग को क्या मिला अभी? फाई इक्वल ए इंटीग्रेशन डी ए, और डी ए यानी कि ए, और ए का मतलब होता है एरिया, क्षेत्रफल। और किसका क्षेत्रफल? तो हम क्या पढ़ रहे हैं इसमें? तो गोलीय खोल पढ़ रहे हैं, यानी कि गोला पढ़ रहे हैं, और गोला का क्षेत्रफल क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। इस तरह से फाई का वैल्यू हमको क्या मिलेगा? ई इंटीग्रेशन 4 पाई आर स्क्वायर, ये इसका केवल वैल्यू हो जाएगा। अब आप ए का वैल्यू रख लिए तो डी से इंटीग्रेशन का साइन खत्म हो जाएगा, या इससे खत्म करेंगे, किसी भी तरह से हमको वैल्यू मिलेगा कितना जी? ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ भी अगर बात करेंगे तो ये सब नियत हो गया, बाहर आ जाएगा, तो यही इंटीग्रेशन से डी खत्म हो जाएगा, और ए का वैल्यू 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 पाई आर स्क्वायर हम लोग रख लेंगे। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं गॉस प्रमेय से। गॉस प्रमेय से, और गॉस प्रमेय में हम आपको बताए थे कि फाई बराबर क्या होता है। उसमें एक और भी बात बताते हैं कि गॉस का प्रमेय जो होता है वह आवेश के 1/ε0 गुना होता है। याद कीजिएगा आप लोग, यानी कि फाई बराबर में हम आपको बताए थे Q/ε0। तो वहां स्मॉल क्यू था और यहाँ पे कैपिटल क्यू है, इसलिए हम क्या कर लेंगे? कैपिटल क्यू रख लेंगे, यानी कि फाई बराबर हम लोग को क्या मिलेगा? Q/ε0। तो इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन सेकंड। यहाँ हम लोग को मिला है इक्वेशन फर्स्ट, और यहाँ मिला इक्वेशन सेकंड। चाहे हमको समझ में और आ जाएगा अच्छा से, यहाँ मान लेंगे इक्वेशन सेकंड और इसको मान लीजिएगा इक्वेशन थर्ड, तब जाकर के थोड़ा सा अच्छा से समझ में आएगा। आइए अब हम लोग देखते हैं समीकरण 2 तथा 3 से। देखिएगा समीकरण ये 2 है और ये समीकरण कितना है जी? 3 है। समीकरण 2 तथा समीकरण 3 में आप ध्यान दीजिएगा कि इसका LHS फाई है, दोनों में LHS फाई है। जब LHS बराबर होता है तो RHS भी क्या होता है? बराबर होता है, यानी कि दायां पक्ष बराबर होता है तो बायां पक्ष भी बराबर होता है। तो इस तरह से अब हम लोग को यहाँ क्या मिलेगा? E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, अब बराबर किसका होगा जी? Q/ε0। अब हमको क्या निकालना है? तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। और जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है तो इसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कौन से शो कर रहा है? तो E को केवल अकेले कर लेंगे, सिंगल बना लेंगे, तो E बराबर में हो जाएगा, ये इंटू में गुणा में है, जब गुणा में है तो बराबर उधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा Q/4 पाई आर स्क्वायर इंटू ε0। अब इसको सजा देंगे, अपने सुविधा अनुसार सजाएंगे, तो E बराबर में क्या मिलेगा? तो 1/4 पाई ε0। यहाँ देखिएगा ऊपर से 1 कॉमन कर लेते हैं, नीचे से 4 पाई ε0, और इंटू में क्या बचा लेते हैं जी? Q/r स्क्वायर। ध्यान रखिए, यही चीज हम लोग का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको मान लेंगे इक्वेशन 1, और यही हम लोग को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो गणना करने वाली बात आई थी वो हम लोग गणना कर लिए। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गणना कर लिए, यही था हम लोगों का खोखले गोले वाला विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और कहाँ था ये भी कंडीशन जाने तो गोले के बाहर। और भी हम लोग को इसमें 2 केस पढ़ना है, उसको भी जान लेते हैं, इसको आप नोट करेंगे।
तो देखेंगे अभी हम लोग केस फर्स्ट पढ़े और केस फर्स्ट में हम लोग देखे कि जो हम लोग को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना था वह गोले के बाहर निकालना था। अब केस सेकंड में अगर हम देखते हैं तो केस सेकंड में है गोले के सतह पर। कहां पे? गोले के सतह पर, यानी कि स्मॉल आर जो है वह कैपिटल आर के बराबर है। देखिएगा, अब मान लीजिए कि यहाँ पे केंद्र है और केंद्र से यह कैपिटल आर और यह स्मॉल आर बराबर है। इसका मतलब हमारा एम बिंदु जो है वह इस सतह पर ही है और यहीं पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये निकालना है। तो ध्यान रखें, जब यहाँ पे हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E निकालना है और R किसके बराबर है जी? R के बराबर। और इस कंडीशन में हम कौन सा याद रखेंगे जी? तो गोले के सतह पर। कहां पर? तो गोले के सतह पर। गोले के सतह पर हम लोगों को निकालना है। अच्छा, गोले के सतह पर निकालेंगे तो कितना वैल्यू होगा ये देखते हैं। अभी हम लोग E का वैल्यू निकाले थे तो आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q बाई R स्क्वायर आया था। अब हम लोग जान चुके हैं कि स्मॉल r किसके बराबर है? कैपिटल R के। तो जब स्मॉल r कैपिटल R के बराबर है तो कैपिटल R के जगह पे रख लेंगे, सिंपल सी बात होगी। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q बाई स्मॉल r का स्क्वायर कर देंगे। बस, इसमें ज्यादा कुछ कैलकुलेशन नहीं करना होगा और इक्वेशन भी। इस तरह से हमारा केस दूसरा भी यही जल्दी ही समाप्त हो गया। अब यहाँ हम लोग दो बातें जान लिए। एक में तो आया था यहाँ कैपिटल R स्क्वायर, इसमें आया स्मॉल r स्क्वायर। अब हम लोग तीसरा कंडीशन जानेंगे, गोले के अंदर क्या हो सकता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। गोले के अंदर भी जाने, आइए उसको नोट करते हैं। पहले फिगर को ही सुधार देते हैं। देखिए, फिगर में गोले के अंदर अभी हमें निकालना है। जब गोले के अंदर निकालेंगे तो मान लीजिए कि यहाँ पे M बिंदु हो गया और ये R है और यहीं पे हमको ये निकालना है। ये कंडीशन अब हम लोगों को जानना होगा और इस कंडीशन में आपका क्या हो सकता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको भी ध्यान रखेंगे। देखिएगा, हम तीनों कंडीशन आपको याद दिलाते हैं। पहला कंडीशन में अभी हम लोग पढ़े थे जिसमें आपका स्मॉल r बड़ा था कैपिटल R से। दूसरा कंडीशन हम लोग पढ़े R जो है बराबर है R के। अब तीसरा कंडीशन जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इसमें स्मॉल r छोटा होगा कैपिटल R से। देख सकते हैं आप फिगर में कैपिटल R बड़ा है, यानी कि हम लोगों का केस जो है यह तीसरा, इसमें क्या मिलेगा जी? R लेस देन कैपिटल R। और ये कंडीशन में हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ निकालना है जी? तो गोले के अंदर निकालना है। कहाँ निकालना है? गोले के अंदर निकालना है। चलिए देखते हैं हम लोग गोले के जब अंदर निकाला जा रहा है तो कितना वैल्यू मिलता है। सबसे पहली बात कि हम लोग जानते हैं उसके हिसाब से जब जानते हैं तो d फाई बराबर में हम लोग को मिलता है E dA। और जब इसका हम इंटीग्रेशन करते हैं d फाई बराबर में इंटीग्रेशन E dA तो हम लोग को यहाँ से तो केवल फाई और यहाँ से क्या मिल जाता है जी? E बाहर हो जाता है। क्या मिलता है? तो मिलता है हम लोगों को इंटीग्रेशन dA। जब इंटीग्रेशन dA मिलता है तो फाई बराबर में E और इंटीग्रेशन जब dA का हम लोग वैल्यू निकालते हैं तो हम लोगों को कितना मिलता है? 4 पाई R स्क्वायर मिलता है। कितना मिलता है? 4 पाई R स्क्वायर मिलता है। अब गॉस प्रमेय से जानते हैं हम लोग। जब गॉस के बारे में बात करेंगे, गॉस प्रमेय से जानेंगे, गॉस प्रमेय से यानी कि फाई बराबर में होता है Q बाई एप्सिलॉन नॉट। और जब Q बाई एप्सिलॉन नॉट होता है तो आप ध्यान रखे होंगे गॉस प्रमेय में जब हम आपको बताए होंगे गोले के अंदर वाली स्थिति में, तो अंदर वाली स्थिति में Q का वैल्यू कितना आया था जी?
0 आया था, यानी कि 0 बाई एप्सिलॉन नॉट। तो फाई का वैल्यू कितना मिलेगा जी? 0 मिलेगा। जब फाई का वैल्यू 0 मिलेगा तो यहाँ अगर इसको इक्वेशन हम फर्स्ट मानते हैं और इसको इक्वेशन सेकंड मानते हैं, तो इसमें देखेंगे कि समीकरण 1 तथा 2 से जब 2 वाली बात करते हैं तो फाई बराबर में यहाँ फाई और यहाँ फाई बराबर है, एलएचएस बराबर है, तो आरएचएस क्या होगा जी? बराबर होगा, यानी कि E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर किसके होगा जी? 0 के। और जब 0 के बराबर होगा तो हमको किसका वैल्यू निकालना है? E का। जब E का वैल्यू निकालेंगे तो कितना वैल्यू मिलेगा? 0 बट्टा में 4 पाई आर स्क्वायर। और जब 0 बट्टा 4 पाई आर स्क्वायर मिलेगा तो E का जब वैल्यू निकालेंगे तो कितना वैल्यू मिलेगा जी? 0। यानी कि 3 कंडीशन में हम लोग को ये चीज मिल चुका है, इक्वेशन हम लोग का ये अब सी हो गया। तो आप देखिए ए में जो था वह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई कैपिटल आर का स्क्वायर मिला था, दूसरा में हम लोग को स्मॉल आर का स्क्वायर मिला, तीसरा में हम लोग का ई का वैल्यू कितना मिल गया जी? 0 मिल गया। तो ये था आपका गॉस प्रेमी का पहला एप्लीकेशन, जिसका नाम था किसी खोखले गोलीय खोल के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। परंतु इसमें बात एक आपको हम बता दें कि इनके साथ साथ इसमें एक ग्राफ पढ़ना होता है। उसका ग्राफ कैसा होता है, आइए उस ग्राफ को भी देख लेते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग इसका ग्राफीय निरूपण किस तरह का हो सकता है। ग्राफीय निरूपण के लिए हम लोग एक ऐसा लाइन सेगमेंट लेते हैं जैसे कि ग्राफीय निरूपण, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। इसमें हम लोग एक ग्राफ के लिए एक्स और वाई एक्सिस का हम लोग मतलब कि साचा लेते हैं। इसमें यहाँ पे ओ मान लेते हैं और ध्यान रखें इसमें हम लोग केवल आर के विषय में जानेंगे, यानी कि इधर हम लोग आर को रिप्रेजेंट करेंगे और इधर जब आर होगा तो इसमें हम लोग 3 कंडीशन पढ़े थे और तीनों कंडीशन को हम लोग ध्यान रख लेते हैं कि 3 कंडीशन क्या था। एक कंडीशन था हम लोगों का सबसे पहले आर छोटा हो, आर छोटा होता है कैपिटल आर से, दूसरा आर बराबर है आर से और तीसरा आपका आर बड़ा है कैपिटल आर से। 3 कंडीशन हम लोग को पढ़ने को मिला। इसमें स्मॉल आर जो होता है छोटा है कैपिटल आर से, और एक बात जो छोटा आर है वो बराबर है कैपिटल आर के और जो छोटा आर है वो बड़ा है कैपिटल आर से। और ये कंडीशन जो हम पढ़े थे वो सबसे पहला कंडीशन था, ये दूसरा कंडीशन था और ये तीसरा कंडीशन था। इन तीनों कंडीशनों में क्या चीज मिलता है हम लोगों को थोड़ा ध्यान रखें। इसमें हम लोग को ग्राफिकल कैसे मिलेगा, तो इसी पर हम क्या करेंगे, इसमें इतना दूर हम क्या करेंगे, एक मोटा लाइन बना लेंगे। यानी कि यहाँ पर क्यों ऐसा मोटा लाइन बना रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना मिला था जी? 0 मिला था। कितना मिला था? 0 मिला था। यानी कि इसमें हम लोग लिखेंगे E बराबर 0, यहाँ तक बीच तक ले लेते हैं, 0 ले लेंगे। उसके बाद हम क्या करते हैं कि यहाँ पर एकदम हायर लेंगे, बहुत सारा हायर ले लेंगे। हायर लेने का मतलब क्या है कि यहाँ पर हम लोगों का क्या वैल्यू मिला था, तो यहाँ पे मिला था E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई स्मॉल आर का स्क्वायर, ये चीज मिला था। अब ध्यान रखिए कि इसके बाद ये आर, जब स्मॉल आर बड़ा होता है तो ग्राफ जो होता है वह आपका डिक्रीज करने लगता है। जब डिक्रीज करता है तो इस तरह का ग्राफ मिलता है, यहाँ ऐसे डिक्रीज करने लगता है। जब ऐसे डिक्रीज करता है तो यहाँ पर हमको E का वैल्यू कितना मिला था जी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। तो ये था आपका ग्राफीय रिप्रेजेंटेशन। इस तरह से हम लोग इस गॉस के प्रिज्म का एप्लीकेशन का ग्राफीय रिप्रेजेंटेशन देखे हम लोग, ये पहला एप्लीकेशन का। इसमें एक नोट वाली बात लिख लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है ये नोट हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से। ये जो ग्राफ होगा, ग्राफ देने के बाद से ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि ये ग्राफ किसके लिए लागू होता है, तो यह ग्राफ लिख लेंगे। यह ग्राफ खोखले गोले, और गोले में कौन कौन सा होना चाहिए देख लीजिएगा, चालक तथा कुचालक। ध्यान रखेंगे, यह खोखले गोले चालक तथा कुचालक के लिए सत्य है। यानी किसके लिए सत्य है जी?
खोखले गोले के लिए तो सत्य है, लेकिन किस में होना चाहिए? चालक के लिए भी सत्य है और कुचालक के लिए भी सत्य है। एक और इसके लिए भी सत्य है, उसको नोट दूसरा में लिख लेंगे, और वह क्या है जी? तो यह ठोस गोले में आप पोस्ट में लिखेंगे केवल चालक। क्या लिखेंगे? चालक के लिए सत्य है। तो इस तरह से हम लोगों का ये गॉस प्रमेय का फर्स्ट एप्लीकेशन जो था समाप्त हुआ। हम लोग सेकंड एप्लीकेशन में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।